की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी अक्षरातीत पिया जी आपकी सदा ही जय। तो क्या है, सूता हुए सो जागियो, जागा सो बैठा हुए। अज्ञानता से ज्ञान की ओर और ज्ञान से प्रेम की ओर और इश्क की ओर दौड़ना है। शरीर से बुद्धि की ओर, बुद्धि से हृदय की ओर, हृदय से अंतःस्करण की ओर, अंतःस्करण से जीव की ओर और जीव से आत्म की दौड़ और आत्म से पर आत्म की दौड़। ये जागना है सुंदर साथ जी। जागा बैठा हुए और बैठा ठाड़ा हुइयो, यूं पांव भरे आगे सो। हम सेवा पूजा करते हैं, हम आगे बढ़े, वाणी पढ़ना शुरू करें। वाणी पढ़ते हैं तो वाणी मंथन करना शुरू करें। वाणी मंथन करते हैं तो चर्चनी करना शुरू, सीख देखना शुरू करें परम धाम। और चितवनी करना शुरू करें। और चितवनी करते हैं तो रहनी पर आए धनी की। और धनी हमको कौन सी रहनी बताते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर सचेत होकर विवेक से जागृत होकर धनी की राह पर चलना ही जागृत आत्म की पहचान है सुंदर सा जी। ये जागना उन्होंने कहा है। तो क्या कहते हैं, यो तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़। इस तरह से हमको इस संसार में रहते हुए अपनी तैयारी कमर कस के साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर, सकल आउध अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निजगर। सारे अंगों को, सकल आउध अंग जो हमारी गुण और इंद्रियां, ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। इनको तैयार करना है किस काम के लिए, धनी की राह पर चलने की। और फिर इनको सकल आउध अंग साज के दौड़ मिलिए, और इनको सजाना किससे, धनी के प्रेम और इश्क में। इनको गलित गात कर लेना है इन वचनों के माध्यम से। अपने को जब हम धनी के प्रेम में भिगो लेंगे तो दौड़ लगाएंगे किधर, दौड़ मिलिए धनी निज घर और निकसो ब्रह्मांड फोड़। और ये 14 लोक का हद के, जो हद में बंधा हुआ ब्रह्मांड है, उस हद की सीमा को तोड़ देना है। बेहद की भी सीमा को पार करके घर अपने अक्षरातीत के धाम धनी के चरणों में जाकर एक रूप एक स्वरूप हो जाए। ये वो कह रहे तैयारी हमको इस संसार में बैठकर करनी है। श्री महामती कहें, यो तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। और इस ज्ञान के द्वारा, इस इन वचनों के द्वारा, ये वचन सुंदर सा जी ज्ञान नहीं है, ये वचन व्यवहार है, ये वचन आचार है। ये वचन ही हमको प्रेम देते हैं, ये वचन ही हमको इश्क देते हैं, विरह देते हैं। और इन वचनों से ही स्वरूप भी खड़ा होता है। वो फिर मेरे सतगुरु महाराज का स्वरूप हो। हमको पहले सतगुरु मिले, उन्होंने अब इन वचनों से जोड़ दिया, तो वचन भी उनका ही स्वरूप खड़ा करते हैं। अरस परस लीला है सुंदर सा जी। लोग कहते हैं ये स्वरूप साहब, मैं कहती हूँ ये भी तो रूप है। ये वचन, इनके ऊपर भी, इन वचनों के ऊपर भी रूप का पर्दा छप, वो पर्दा है। कैसे कि कोई तो इसको किताब कहेगा, कोई इसको कुछ कहेगा, कोई कहेगा मेरे धनी की बात है। अपना अपनी 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 आत्म स्तर की अवस्था है। और कोई कोई इन वचनों में ही धनी के स्वरूप को खड़ा कर। और हमारी लीला तो ऐसे चली, हमें पहले धनी सतगुरु मिले और उन्होंने इन वचनों से जोड़ा, और तो आगे जोड़ते ही चले गए। उन्होंने हमें जमुना जी में लाके गहराइयों में इन वचनों में डाल दिया, इन वचनों में भीगना सिखा दिया। अपने प्रेम प्यार में तो उन्होंने भिगोया ही हुआ था, लेकिन इन वचनों में भी उन्होंने हमको भिगोना सिखा। और धनी की ओर दौड़ लगा रहे हम सब सुंदर साथ, किसी एक की बात में नहीं करती। जो सुंदर साथ एक धनी को नजर में लेकर चल रहे हैं, वो अधिक अच्छे हैं। बेहतर है उन लोगों को देखना जो हम पर उंगली उठाए, उनको ना देखें हम। बेहतर है हम धनी से नजर जोड़कर चले, तो हमें किसी की दिखेगी नहीं। सुंदर सा जी हवाई जहाज की यात्रा करते हैं ना, तो आप देखते होंगे ऊपर जाकर कान बंद हो जाते हैं। बिल्कुल कानों में आवाज आनी बंद हो जाती है, गूंज भी नहीं आती। पास वाला क्या कह रहा है ये भी सुनेंगे नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? जब हम धनी के प्रेम में गलित गात हो जाते हैं, हम उनके प्रेम में बिल्कुल भीग जाते हैं, तब हमारे कान बंद हो जाते हैं। समझते बिल्कुल कान बंद, कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
तो क्यों सुने? सुने भी क्यों? मुझे मेरे धनी मिल रहे, मुझे मेरी आत्मा का प्रमाण ही काफी है। मुझे बाहर वालों को बता के क्या प्रमाण लेना? और कान बंद, सुनाई देता नहीं तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा, बस धनी के ही वचन। दृष्टि पड़ती जाएगी उनमें, उनके रस में डूबती जाएगी, उनमें भीगती जाएगी, रोती जाएगी, विरह में, प्रेम में। और ये सब अंग इश्क लेके, और धनी का इश्क सब अंगों में भरकर रूह इस ब्रह्मांड को फोड़कर निकल जाएगी। दुनिया देखती रह जाएगी कि रूह तो निकल गई ब्रह्मांड फोड़ के। श्री महामती कहे मेरे साथ जी। सुंदर जी देखिए, इसी प्रकरण में कितने बार इन्होंने अलग अलग चीजें कह दी। पहले कहा साथ जी जागिए, फिर कहा जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि का। अब क्या करें? महामती कहे मेरे साथ जी। इंद्रावती जी कितना लाड और कितना प्यार कर रहे हैं इनको, कि तुम मेरे अंग हो। मेरा किसी को कब कहा जाता है? जो मेरा निज होता है। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा संसार, मेरी गाड़ी, मेरी शान, मेरी शौकत। तो इंदिरा, हमारी शान किसमें है सुंदर सा जी? कि मेरे सुंदर सा जी। महामती कहे मेरे साथ जी। रज्जी महाराज हमको क्या कह रहे हैं? कि तुम मेरे अंगी संगी हो, किसी और के अंगी संगी नहीं हो। तुम जीव नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्म तत्व के इंद्रावती जी के अंगी संगी हो। लीजो आखिर के वचन। इन वचनों को शिरोधार्य करके क्या करना? हुक्म सरत पहुंची दया। अब राजी महाराज का हुक्म भी चल रहा है हमको इस वाणी को समझने का। समय भी आ पहुंचा। सरत का क्या मतलब? समय। और दया, उनकी मेहर और कृपा भी पूरी हो रही है हम पर। किस काम के लिए? कि कछु अंग अपने करो रोशन। हम अपने इन अंगों में धनी के इन वचनों से अंधकार से प्रकाश की ओर चले। अंधकार खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा, रोशनाई हो जाएगी। हमारे अंगों में भी रोशनाई आ जाएगी। कछु अंग अपने करो रोशन। अपने अंगों को संसार में रोशन नहीं करना। जब हमारे अंदर धनी का प्रकाश हो जाएगा, अपने आप ही रोशनाई आ जाएगी, बाहर भी दिखने लग पड़ेगी रोशनी। जब अंदर प्रकाश होगा तो बाहर भी प्रकाश होगा। तो धनी के इन वचनों की ऐसी खूबी है, जितना जितना इसमें डूबेंगे उतना उतना ही लाभ पाएंगे। जिसने जितना रिस्क लिया, किसी ने 10 रुपए लगाए तो उन्हें 10 दे 100 ही मिले। किसी ने 100 लगाए तो उन्हें 1000 मिले। और किसी ने अपनी सारी ही संपत्ति लगा दी तो उसको सारा ही खजाना धनी का मिल गया। तो ये तो सुंदर सा जी, जितना हम धनी के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं, धनी पर अपना तन मन जीव कुर्बान कर रहे हैं, उतना ही हमको सुख दिया जा रहा है, उतना ही हमको धनी भरपूर लाभ दे रहे। यहाँ पर बराबरी का सौदा नहीं है, यहाँ उधर से तो हमें अधिक मिल रहा है। लेकिन हमारी कुर्बानियां, हमारा समर्पण धनी की उन मेहरों को, उन कृपाओं को, उन दयाओं को समझने में सक्षम कब होएगा? जैसे जैसे हम उन पर समर्पित हो जाएंगे। तो सुंदर सा जी, ये प्रकरण 86 यहाँ खत्म होता है। ये अभी 4 ही चुपई चली है, 17, 18, 19, 20। श्री महामती कहे मेरे साथ जी, लीजो आखिर के वचन। हुक्म सरत पहुंची दया। कछु अंग अपने करो रोशन, कछु अंग अपने करो रोशन। अब रोशनाई का अर्थ सुंदर सा जी एक सिंपल अर्थ है कि संसार में अपने अंगों के द्वारा धनी की बात को जाहिर करो। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है बातून में, कि अपने अंगों में रोशनाई नहीं, हम बाहर किसी को क्या समझाएंगे? अपने अंगों में रोशनाई आ जाए तो बाहर बाहर वाला तो अपने आप समझता चला जाए। और धनी ने यदि हमें समझाया है तो धनी उनको भी समझे। हमारे माध्यम से नहीं समझा रहे तो कोई और माध्यम उनको मिले। लेकिन बात जरूर सबको समझाई जाएगी, और पूरी पूरी समझाई जाएगी। किसी एक के लिए व्यक्तिगत बात मैं नहीं करती हूँ। ये बिल्कुल धनी के फरमाए हुए वचन है। उनके ही आधार पर, उनको ही आधार बिंदु लेकर इन वाणी के वचनों के द्वारा ही, कि राजी महाराज इस संसार में जिन्होंने धनी के चरणों का सहारा लिया है, धनी उनको अपनी पूर्ण लीला का आभास कराएंगे, पूर्ण लीला का एहसास कराएंगे, समझाएंगे। और हम भी उसमें एक कदम अपना आगे जरूर बढ़ाएं, तब ही बात समझ आएगी। और वो कदम बढ़ाना क्या है? समर्पण का कदम बढ़ाना। हम कह देते हैं सुंदरता जी कि हमने समर्पण किया है, लेकिन वो बड़ी बारीक
एक रेखा है, महीन रेखा, अहंकार की, जो हमें दिखती नहीं है। हम सबके अंदर, मैं ये नहीं कहती किसी और के अंदर है, मेरे अंदर भी। लेकिन उस अहंकार के पर्दे को पीछे हटाकर यदि हम देखेंगे तो धनी साक्षात हमारे सामने है। इसी प्रकरण से रिलेटेड अगला प्रकरण सुंदर साथ जी क्या शुरू हो रहा है? आग पड़ो तिन कायरो जो धाम की राह न हो। कि इतना समझाने के बावजूद साथ जी जागिए सुन के वचन आखर, कि जो धनी की राह पर चलना ही नहीं चाहते, समझ कर भी जान बूझ कर भी जाग कर भी जो मचले बन जाते हो, जो आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, या जैसे सूर्योदय हो गया और फिर भी क्या किए बैठे हैं, कंबल तान के सो रहे हैं। ये उनके लिए बात है। आग पड़ो तिन कायरों जो धाम की राह में नहीं। कि हमको, कायर कहा गया संसार में शूरवीर और कायर दो तरह के लोग होते हैं। एक मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, जो शूरवीर भी होते हैं और कायर भी होते हैं। तीन तरह के लोगों में इंद्रावती जी ने शूरवीर उनको कह दिया, वो ब्रह्म सृष्टियां, जिन्होंने धनी की राह पर चाल चलते हुए पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और कायर उनको कह दिया जिन्होंने धनी की राह ली ही नहीं। और मचले तो ऐसे हैं जो बीच वालों ने ज्यादा दुखी कर रखा, कि ना इधर चलते हैं ना उधर चलते हैं, लेकिन और ना खुद चलते हैं ना औरों को चलने देते। तो वो कहते हैं आग पड़ो तिन कायरों जो धाम की राह न ले, तो सरफा करे जो सिर का और सकुचे जी देख। किस चीज का सरफा कर रहे हैं? किस चीज को बचा कर रख रहे हैं? अपनी मैं खुदी, अहंकार, अपना सिर। सिर का क्या? अभी कल उन्हीं प्रेम पाती में ही पढ़ रहे थे एक वचन, और उन्होंने कि चीटा होता है ना, चीटा, चीटा सुंदर सा जी जब किसी शरीर को चिपक जाता है चुंबक की भांति। कितना अच्छा उन्होंने, कितनी गहराई से जीवन का मंथन किया हुआ है जो हमारे परमहंस हुए हैं। उन्होंने जीवन को बड़ी बारीकी से, बड़ी गहराई से एक एक बात समझी। तो उन्होंने कहा जो चीटा होता है शरीर को चुंबक की भांति चिपक जाता है, और उसके सिर पर भी चोट दो, उसको मसल दो, मरोड़ दो, तो वो लेकिन अपना डंक फिर भी उस शरीर के अंदर छोड़ दे। वो मर जाता है, उसको निकाल दो आप देखो, लेकिन वो अपना डंक छोड़ जाता है। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि हमें धाम धनी के चरणों को इतनी गहराई से पकड़ना है, इतनी मजबूती से धनी के साथ, ईमान के साथ, उनके साथ जुड़ के रहना है, कि उनके चरण कमल हमारे हृदय में बस ही जाए। माया कितना भी जोर लगाए, माया कितना भी हमारे सिर पर चोट मारे, हमें खत्म ही क्यों ना करे, लेकिन हमने धनी के चरण कमल नहीं छोड़ने हैं। तो वो ऐसे कह रहे हैं, सरफा करें जो सिर का, जो अपने सिर को बचा के रखते हैं। तो वो चींटे को जैसे ही पता लगे कि चींटे को मारा है, जिसको काटा जाएगा वो मारेगा कि नहीं मारेगा उस चींटे को, है ना? तो लेकिन वो चींटा छोड़ता नहीं है उसको। हमें भी यदि माया की मार पड़े, हमें कोई भी किसी तरह की भी मार पड़े, लेकिन हमें धनी के चरण कमल पकड़ के रखने हैं, हृदय में बसा के रखने हैं। तो हम तो उसी समय पीछे हट जाते हैं कि मेरे सिर पर चोट पड़ी, मैं तो नहीं जाती। अहंकार पर चोट पड़ी, वो सिर पर चोट पड़ना क्या है? सरफा करे जो सिर का और सकुचे जीव दे, और अपने जीव को बचा कर रखने। तो फिर माल भी तो उतना ही मिलेगा। तुमने अगर संकोच किया धनी को कुछ समर्पण करते हुए, तो धनी कोई अनजान है? धनी तो सारा ब्रह्मांड चला रहा है, धनी तो सबको देख रहे हैं। तो धनी भी फिर वैसे ही बात करते हैं, धनी भी फिर उतना ही देते हैं। 10 रुपए समर्पित किए हैं तुमने, तो तुमको 100 रुपए का लाभ मिलेगा, मिलेगा जरूर। लेकिन फिर ये मत कहो कि उसको इतना और इसको इतना और फलाने को इतना। हमें नहीं मिल रहा, क्यों क्यों नहीं मिल रहा? हमें क्यों अनुभव नहीं हो रहे? हमें क्यों जीवन में कोई बात समझ में नहीं आई? क्यों हम जिस सीढ़ी पर खड़े हैं वहीं पर गए? क्योंकि हमारा अहंकार ही हमको आगे नहीं आया। किसी और की बात नहीं करती, हम सब के अंदर अहंकार है। लेकिन धनी की राह पर चलते वक्त जब हम अपना समर्पण पूर्ण कर देते हैं, छत्रसाल जी का देख लीजिए समर्पण कितना है, कि उन्होंने उनको
राज्य महाराज ने कौन सी, क्या उससे पहले समर्पण नहीं किया था किसी ने? सबने समर्पण किया था। लालदास जी का समर्पण कोई कम समर्पण था? परंतु अमीर अल मोमिन राज्य महाराज ने छत्रसाल जी को ही श्रद्धा कि उन्होंने लोक लाज मान मर्यादा एक पल नहीं लगाया, धनी के स्वरूप की पहचान करते ही खुटी पिटा। मजली रानी ने एक पल नहीं लगाया, उन्होंने अपना सिर की चुन्नी उतार के धनी के चरणों में बिछा दी कि मेरी लोक लाज मान मर्यादा तो आपके चरण कमल मेरे हृदय में आए, इससे बड़ी क्या बात। तो सुंदर सा जी, ये है समर्पण। पूर्ण समर्पण किसको पाए। हम सब बीतक पढ़ते भी हैं, सुनते भी। इस बार जरा बीतक पढ़े और सुने, तो इस तरह से पढ़े और सुने कि हमें भी पता लगे कि हमारे, हम इस तरह से पढ़े कि हमारे अंदर कहाँ कमी रहेगी रज्जु महाराज। हमें हमारी कमी का आप एहसास कराओ, ताकि हम उस कमी को लांघ कर, उस अवगुण को गुण बनाकर धनी की तरफ लग सके। आग पड़ो तिन कायरों जो धाम की राह न लेत, सरफा करे जो सिर का और सकुचे जीव दे। और इस बात का प्रसंग हमको बीतक साहब में बड़ा अच्छा मिलता है कि जब धामधनी वो कुरान के भेद खुले प्राणनाथ जी को और औरंगजेब को संदेशा देने के लिए कहा गया, तो जमात तो काफी सारी उस समय इकट्ठी हो गई थी दिल्ली में सुंदर साथ, लेकिन 12 मोमिन ही खड़े हुए। उन्होंने संकोच किया ही नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं। लालदास जी ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि धनी जीते जी भी आपके चरणों में, और शरीर छूट गया, यदि औरंगजेब ने मार काट भी दिया तो भी हम आपके ही चरणों में जागृत होंगे। ये है समर्पण सुंदर साहब जी। गोवर्धन दास जी वाला थोड़ा कि कुरान की बात सुनी जैसे ही, तो लालदास जी को कहते हैं स्वामी जी को मत बताना, मरवा डालेंगे हमको। एक को भी मरवाया सुंदर साहब जी, एक को भी धामधनी ने मरवाया। पूरी बीतक साहब में प्रसंग आता है, कहीं पर भी ये आया कि कोई सुंदर सा धनी की राह पर चलते हुए मर गया। हाँ, मरना है तो कौन सा मारना है, अपने जीव और अपने हृदय, अपनी ये अहंकार का जो सिर इतना क्या है, सरकार कहा करते थे ए पा भर जबान नहीं हिलती थी, एडा जेड़ा मटका भारी सिर ते रखा है हो जाता है। इनू इनू हिलाना आसान है, जबान हिलानी तो औखी लगती। प्रणाम जी कहते हैं, जब प्रणाम जी, तो प्यार से हाथ जोड़कर मुख से प्रणाम जी बोलो ना, देख प्रणाम जी, एडा मटका सिर हिलाना। तो ये हमारे हमारे जीवन का जो हमारा आचरण जो है, हमने यदि धनी को जाना है, समझा है, समर्पण की आवश्यकता, और समर्पण किया है, श्रद्धा रखी है उनके प्रति, धनी के प्रति कुर्बानियां करी हैं, अपने अहंकार की छोटी बड़ी जैसी भी कुर्बानी करी, तो धनी तो तैयार खड़े, दोनों बाहें खोलकर हमको अपने हृदय में समा लेंगे। हमारी कमी हमारे भजन में ताथे पावत नहीं। कहाँ कमी आ रही है हमको स्वयं को। मैं भी सुंदरता जी, ऐसा नहीं है कि राज जी ने हमको इस स्तर पे बिठा दिया है कि हम धनी की वाणी का गुणगान करें, धनी के गुणों को गान करें। कोई भी सुंदर साथ इस बात को ना समझना कि हम किसी को निर्देश दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं। मैं भी इन वचनों को उसी तरह से अपने अंतःकरण में विचार करती हूँ कि कहाँ धनी मेरे अंदर कोई कमी रह गई है, मेरे जीवन में मैंने कौन सी बात बढ़कर किसी को बोल दी जिससे किसी का दिल दुख गया, या किसी को कैसी बात कहनी चाहिए। होता है जीवन में, जीव है, 5 तत्वों का शरीर है। यदि सतगुरु देवचंद्र जी ने इंद्रावती जी को कह दिया कि मेरे में तेरे से 100 गुण ज्यादा है, तो तू मैं अपने क्या देखता है, मेरे में तेरे से उसी प्रकार से सुंदरता जी, हम भी सुंदर साथ जरूर है, लेकिन 5 तत्व के शरीर में ही बैठे हैं। जीवों के गुण अवगुण पहले अपना देखें, बाद में किसी और का देखें। हमारे अंदर समर्पण में कमी है, मैं भी कहती हूँ हमारे अंदर भी अभी समर्पण में कमी है। तभी तो परमधाम साक्षात दृष्टिगोचर नहीं होता। उस परमधाम के 25 पक्षों के सुख दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, कि इतने ही हो जाए कि शरीर ही छूट जाए। तो पहले मेरे लेना है सिर, बाद में किसी को बात अच्छी लगे तो जरूर अप्लाई करें, लेकिन ये ना सोचकर वाणी सुने या पढ़े कि भाई हमको ही केवल उपदेश दिया जाए। रोज हमारी भी परीक्षाएं होती है सुंदर सा, रोज हमें भी, हमारे ऊपर भी धनी ने जो है ना, धनी कहते हैं कहना आसान है,
जीवन में रहनी में उतरना मुश्किल है। जहां पर जिस अवस्था में जो भी रहता है, राजी महाराज उसकी अंतःकरण में चल रही होती है उसकी परीक्षा, बाहर भी चल रही होती है, अंदर भी चल रही होती है। लेकिन बस ये धारण कर लिया कि धनी आज दिन तक, आज से पहले 30 साल से चल रहे हैं धनी की राह पर, तो धनी अब तक संसार कुछ ना बिगाड़ सका, तो अब आगे क्या कोई बिगाड़ लेगा। और जिस लोक लाज मान मर्यादा जो दुनिया वालों ने संभाल कर रखी है, वो ले भी ली अगर आपने, और वापस से दे भी दी, ले भी लेते हो दे भी देते हो, मान शान इज्जत ले भी लेते हो दे भी देते हो, तो वो तो सब आपके हाथ में है, चुटकी बजाते ही हो भी जाता है और चुटकी बजाते हो दे भी देते हो, और ले भी लेते हो। तो इस चीज का तो किसी चीज का मान है नहीं हमको। ना हमको अहंकार करना चाहिए, ना हमको कि ले लिया तो भी आपकी चीज थी, नहीं दिया तो भी आपकी, जानो तो राजी रखो, जानो तो दिल में। लेकिन धनी की राह पर सब कुछ चाहे नहीं जी देते, कोई भी काम धनी की राह पर करते वक्त पूर्ण समर्पण से करेंगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। सुंदरता जी, पाइयत झूठ के बदले सत सुख अखंड, सो देख पीछे क्यों हो गई करते कुर्बानी पे। क्या कह रहे हैं, इस झूठ के बदले में हमको अखंड सत्य सुख मिलते हैं, तो फिर भी ये अगर हम पीछे कदम हटाते हैं कि बस धनी हम थोड़ी राह च नहीं चलेगी, बड़ी मारा सैली, बड़िया गल्ला सैली हो नहीं सही है जी। भाई जिस घर परिवार में रहते हो सुंदरता जी, 5 तत्व के शरीरों में, इसमें एक स्त्री होकर कितनों की बात सुननी पड़ती है। माता पिता ससुर सास, देवर देवरानी, बच्चे, इवन अब जो अपने पेट जाए बच्चे, बच्चों के बच्चे, कोई ना कोई बात कह देते हैं। और कितने हंस मुख, कितने खुश होकर इस घर परिवारों को हम पालन करने में लगे हैं। और यही धनी की राह पर चलते हुए, सत्य की राह पर चलते हुए यदि हम पीछा करें कि नहीं जी नहीं, हमसे तो ये काम, हमसे तो नहीं होगा ये सेवा, तो लानत है हमको कि हमें धनी ने सत्य सुख अखंड दिए भी हैं या नहीं दिए। हम सोचते भी हैं कुछ बात मुख से कहते वक्त, सोचते ही नहीं कि धनी ने हम मेरे को सत अखंड सुख दिए हैं, तो मैं ये बात कैसे कह सकती हूँ कुछ नहीं। लेकिन हम कहते हैं, हम बार बार कदम पीछे खींचते हैं। क्यों? सो दे, और वो क्या करें, सो देख पीछे, सत अखंड सत सुख देखा है अखंड सुख, तो फिर कदम पीछे क्यों कहना, कहना भी क्यों मुख से। हम अपनी चाल चले, बस रोज रात दिन कहना ही है कि पहन पाखर गज घंट बजाए चल, पहनी कोई नहीं हुई प्रेम की पाखर, पहनी होती तो फिर कुछ कहते नहीं मुझसे, फिर चलते चलते। लेकिन रोज का किस्सा है, रोज का किस्सा है। करते कुर्बानी पे, और रोज एहसान करते हैं। हम किस पर एहसान कर रहे हो भाई? कोई भी काम हम धनी की राह पर करते हैं तो किसी पर एहसान करते करते हैं नहीं, अपनी आत्म के सुख के लिए करते हैं सुंदर जी। ये हमारी गलत फहमियां है। हम मंदिर में जाते हैं, धर्म में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, किसी से भी जुड़ते हैं, 10 सुंदर साथ मिलकर बैठते हैं, मंदिर में कोई सेवा सौंपी जाती है, कोई भी काम हम करते हैं सुंदर सा जी, क्या मान शान वडियाई लेने के लिए करते हैं? और हमको नहीं कोई मान शान वडियाई देता तो हम छोड़कर बैठ जाते हैं काम, वो सेवा। घर गृहस्थी में कितना मान शान मिल गया, जरा मुझे बता दो, जरा एक सुंदर सा हाथ धर के अपने दिल। कभी किसी ने कहा कि तेरे जैसी कोई बहू नहीं होगी, कभी किसी ने कहा तेरे जैसी पत्नी कोई नहीं होगी, या कभी किसी ने कहा तेरी माँ तेरे जैसी कोई करनी नहीं किसी ने कही होगी? एक जने ने भी नहीं कहा, एक जने ने सुंदर सा जी, मुझे तो नहीं कहा। ना मेरे सास ससुर ने, ना मेरे पति ने, ना मेरे बच्चों ने। लेकिन अपने कर्तव्य पर कैसे खड़े हैं संसार में, माया में, एक टांग पर, तो धनी की राह पर। और वो तो लगातार कंटिन्यूसली, निरंतर अपने प्रेम की बरसात में हमको भिगोए रखते हैं। हमारा जरा सा शुष्कपन आता है, खुशकी आती है, धनी का ऐसी एक बरसात प्रेम की दे जाते हैं वो, ऐसी वो बारिश कर जाते हैं जिसमें हम रोम रोम हमारा भीग जाता है। फिर उस राह पर चलते वक्त, हम कुर्बानी अपने पिंड को देते वक्त, हम बार बार कहें किसी को, और सामने वाले से इस बात के लिए नाराज हो जाए कि वो मुझे मेरे किए का क्रेडिट नहीं देता।
ना मिले क्रेडिट, मुझे मेरे धनी चाहते हैं। धनी की नजर में नजर देखकर बात करो। धनी ने मुझे कह दिया कि तू मेरी अमीना नहीं, बस खत्म बात। दुनिया कहेगी तू उसकी पत्नी है, तब तो उसकी पत्नी है। नहीं, जब तक मुझे मेरा पति नहीं कहेगा तू मेरी पत्नी है, तब तक मैं पत्नी नहीं हूँ उसकी। दुनिया माने या ना माने। मेरे पति ने कह दिया तूने ये काम करके आना, जा करके आ। मैं करके आऊंगी, कैसे भी करके आऊंगी। कोई मुझे लाख ताने दे, लाख बुरी बातें करे, अच्छे भले बुरे वचन का, लेकिन देख पीछे क्यों, वे पीछे नहीं हटते कुर्बानी करते हुए। अपने पिंड को, अपने मन तन जीव को समर्पित कर देना धनी के चरणों में। है, हमने किया है समर्पण। अपने अपने दिलों से पूछो सुंदरता जी, दूसरों से क्या पूछते हो, मोर लगवाते हो। किसी और से हम क्या पूछे, अपने हृदय में बैठे धनी से पूछे, धनी क्या हम समर्पित हुए हैं पूर्ण रूप से आपकी राह को? क्या हमने उसी तरह से आपको चाहा है जिस तरह से आप हमें चाह रहे हैं? तो हमें अपने अवगुण भी दिखेंगे, हमें अपनी कमी भी दिखेगी, हमें दूसरे से पूछनी नहीं पड़ेगी। और दूसरे का मानता ही कौन है आज के जमाने में, सुंदर सी। हमको दो शब्द आ जाते हैं, हमको ज्ञान की दो बात आ जाती है, हम कहना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं हमें सारी बात है। कहना कहना आया, घर से निकल के देखा तक नहीं बाहर। बाहर जाओ, दुनिया क्या क्या बातें करती है। बाहर निकलो, चार लोगों के बीच में बैठकर देखो, चार लोगों के बीच में अपनी बात समझा कर देखो, कोई नहीं मानने को तैयार। क्यों? क्योंकि हमारी रहनी वैसी है, हमारी चाल वैसी। तो करते कुर्बानी पिंड। हम अपना पिंड को दान कर, हम अपना मान शान कहीं ना कहीं रख लेते हैं, हम अपना अहंकार कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा लीक बराबर छुपा लेते हैं। इन विध कहे संसार में, धनी रंचक दिलासा दे, टूक टूक हो जाए फना सब अंग आशिक। क्या कहते हैं धनी? संसार में देखो, ये दुनिया के आशिक और माशूक को देखो, दुनिया के चाहने वालों को देखो, एक दूसरे को। हम तो बस संसार देख कर आए हैं। तो मैं कहती हूँ बनाने वाले की वो रचना, तो धनी की तो रचना है ही अक्षर ब्रह्म जिन्होंने संसार बनाया है। लेकिन यहाँ के जीवों ने इस संसार को इतना खूबसूरत बना दिया कि बिना जागृत बुद्धि के होते हुए, इस स्वप्न बुद्धि के होते हुए भी उनके अंदर इतनी लगन इस संसार को खूबसूरत बनाने की, कि वो जो धनी ने कह दिया सजा दो बाग तिलसम का, कि मेरी रूहों ने आना है। कि सुंदर सा जी 1 घंटे की दूरी में कहीं दूसरी जगह जाते तो वहां बिल्कुल ही मौसम का परिवर्तन। यहाँ पर गर्मी लग रही है और 1 घंटे की दूरी पे ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो ये चीजें संसार में धनी हमको दिखा रहे हैं, काहे के लिए दिखा रहे हैं? कि परम धाम में क्या मुश्किल है। कि धनी चाहते हैं पल भर में हम हौज को सर में गए, तो गर्मी हो गई, खूब ही खूब नहाए हौज को सर में उतर के, और पुखराज पहाड़ पे चले गए, वो टॉप मंजिल पर चले गए। तो कहाँ सर्दी सर्दी, ठंडक हवाएं ही हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं। सुंदर सा जी यहाँ पर तो 300 मंजिल ऊपर गए, तो वो कहता है कपड़े जो है ना, जिसने स्कर्टें और फ्रॉकें पहनी है उनको जाना अलाउड नहीं है 300 मंजिल पे। वही जा सकते हैं जिन्होंने चुस्त कपड़े पहने हुए हैं, पैंटें पहनी हुई हैं, जींसें पहनी हुई हैं, सूट पहने हुए हैं। तो भाई पूछा क्यों? कह रहा है इसलिए कि ऊपर 300 मंजिल जाकर इतनी हवाएं होंगी, कपड़े फाड़ देगा वो हवा कपड़े फाड़ देगी। तो कपड़े ऐसे हों जो आपके बदन से उतर ना सके। तो सोचिए सुंदर जी, पुखराज पहाड़ पे जब हम टॉप पे पहुंचेंगे, 12,000 से भी कितना, मुझे तो गिनती भी नहीं आती है। तो कैसा सुख, कैसा प्यार, कैसा लाड, कैसा धनी का वो। पुखराज पहाड़ पर फिर कैसे पहुंच पाओगे, बस ये सोच लो। पुखराज पहाड़ का मतलब क्या है? उन अनंत ऊंचाइयों पे धनी की पहुंच, जहाँ कोई ना पहुंचे, उन सुखों को जान लेना जो इसने, जो कभी किसी और ने जानी नहीं। लेकिन कैसे? जिन्होंने धनी को आशिक और माशूक की तरह चाहा। टूक टूक हो जाए फना,
एक एक अंग में धनी धनी धनी, पिया पिया तू ही तू, केवल कहने से नहीं, व्यवहार में भी दृष्टिगोचर। कहनी रूप कहनी लग रही चाम, और रहनी रूप पहुंचा, वही कहनी लग रही चाम, रहनी रूप पहुंचा। तो सब अंग आशिक के, आशिक का कोई अंग नहीं होता जो अपने माशूक पर फना होने को नहीं चाहता। सुंदरसा जी, वो कोई सुंदरसा थे, मैं सुन रही थी, सुनती रहती हूँ, सबको सुनते हैं सुंदरसा जी, सुनना भी चाहिए। उससे अपनी कमी भी एहसास होती है, और अगले वाले का गुण भी पता लगता है कि उसने कौन सी बात, कौन सी राज कह दी। क्या हम आशिक रूहों के दिल में वो धामधनी माशूक बनकर बैठे हैं। तो मेरे दिल में उसी समय एक स्ट्राइक करी बात, कि वो मेरे धामधनी मेरे दिल में माशूक नहीं बैठे हैं, उनका तो हर अंग हमको इश्क दे रहा है। उनका वो जो बैठे हैं ना जाहिर में भी माशूक बनकर, लेकिन वो काम आशिक का ही कर रहे हैं। वो इतना मुझे रिझाते हैं कि मैं चल पड़ती हूँ धनी की राह पर। वो माशूक बनकर जो मेरे दिल में बैठे हुए हैं, उनकी नजर जब मुझे नजर भर कर देखती है, तो वो आशिक जब मुझको देखता है, तो मैं आशिकी करना सीख जाती हूँ। जब वो मुस्कान भर के मुझको देखते हैं, अपनी एक उनका होंठ थोड़ा सा भी मुस्कुराए, तो वो उनकी मुस्कान मुझको कितने दूर तक ले जाती है। ये वो अब माशूक ही आशिक बनकर मुझे आशिकी सिखा रही है। ये बात मेरे हृदय में तत्क्षण ही पैदा हो गई, जैसे ही उन सुंदर साहब की मैं चर्चा सुन रही थी, कि धनी मेरे अंदर माशूक बनकर बैठे हैं, और हम आशिक उनको रिझाते हैं वो। तो मेरे दिल में रज्जी ने ये जवाब दिया, नहीं, वो माशूक ही आशिक है जो मुझको आशिकी करना सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पल पल, हर पल में मुझे नजर से अपनी कोई बात देता है, कभी वो अपने मुख मंडल से कोई बात कहते हैं, कभी उनकी मुस्कान मुझे कहती है, कभी मुझे ठोड़ी कुछ कहती है, कभी मुझे उनके हस्त कमल कोई इशारा कर देते हैं, कभी मेरे श्रवण उनकी कोई ऐसी बात को सुन लेते हैं कि मैं धनी की ओर। तो वो माशूक ही आशिक हैं जो हमारे साथ अपनी आशिकी, हमें भी आशिकी करनी सीखे। और हम उनके डोर में ऐसे बंधे चले जाते हैं। कोई डोर दिखने में नहीं है कि हम उनकी डोर में बंधे हुए हैं। हम उनकी डोर में नहीं बंधे हुए, लेकिन फिर भी हम उनके उस प्रेम पाश में ऐसे बंधे हुए हैं कि वो हमसे जो काम करवाना चाहते हैं वो हम करते चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए पहले माशूक और आशिक बनना पड़ेगा। आशिक और माशूक की परिभाषा जाननी होगी। वो उस स्तर का, लेवल का पहले प्रेम सीख, प्रेम आएगा तब तो। हमें तो संसार का ही प्रेम नहीं दिया है करना। हम तो संसार में जो ये लैला मजनू शेरी फरहाद, किसी का प्रेम नहीं। कितने कितने आशिक हो गए, कितने कितने माशूक हो गए। और धनी नहीं, वाणी में एग्जाम्पल नहीं। और आजकल तो गली गली में मिलते हैं आशिक माशूक। जिसको देखो प्रेम, लव मैरिज, लव मैरिज, मरे लव मैरिज, 2 साल बाद छूट जाते हैं, 4 साल। काहे की लव मैरिज? लव तो सुंदर सा जी वो होता है जो जीवन भर धनी का प्यार दिल में बैठा ही रहे, फिर वो उससे नजर ही ना, वो दोबारा मिले या नहीं मिले, नजर बस उस पर ही टिकी। हाय मेरे धाम, वो प्यार देते, कब वो मुझे दोबारा कहे। उस चाहना में ही चलते चले जा रहे हैं, उस परम धाम के उस इश्क को पाने के लिए कहाँ तक। वो ऐसी तड़प उन्होंने, धनी ने वो चीज एक ऐसी इश्क की ऐसी तड़प ऐसी जगाई है उन्होंने, कि उसकी उस इश्क की पूर्ण अनुभव की चाहना ही तो हमको धनी की ओर चला जाएगा। तो इश्क उनका बड़ा हुआ कि हमारा बड़ा? वही है इश्क शब्द, हम नहीं हैं। जितना भी चल रहे हैं सुंदर सा जी, 1 कदम, 2 कदम, 200 सीढ़ी चढ़ के देख लिया, तो 100 सीढ़ी वाले भी सुंदर सा ध्यान रखें। जो हम परम धाम में 100 सीढ़ी चढ़ना है ना, 100 सीढ़ी में कोई भी किसी भी सीढ़ी पर खड़ा हो सुंदर सा जी, वो अपनी मजल पर खड़ा है, वो दूसरे की मजल नहीं जा। श्रृंगार में छुपाई आ जाती है इस बात कि धनी सबको देख रहे हैं एक दृष्टि से। रू तो केवल अपनी ही लीला को जान जाए तो बड़ी बात है। हम अपनी ही लीला को देख ले, जान ले, समझ ले,
यही बड़ी बात। दूसरे की लीला को देखना और जानना और समझना तो असंभव है, लेकिन फिर भी हम गलती कर ही जाते हैं। मेरे जैसे तो जाने कितनी ही गलती कर जाते हैं, कितनी बार ही गलती कर जाते हैं। कितनी बार स्वयं को समझाती हूँ कि नहीं, मुझे किसी को कोई भी बात उपदेश निर्देश में करनी, लेकिन फिर धनी का हुक्म मानकर कह भी देते हैं। फिर स्वयं को जब आत्म तत्व में आते हैं, तो फिर वही उसी में आ जाते हैं कि धनी क्यों भाई कह दी बात किसी को, किसी रूह को चुभ जाए। वो अपनी आत्म अवस्था में चलने दें हम उसको, जो जैसी अवस्था में चल रहा है। लेकिन ये भी आपने कह दिया क्या, कि जो शुद्ध 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 तो सबको अपनी अपनी है ही सही। ये तो इतने जीवन काल में मुझे समझ में आएगी कि हम नहीं किसी को शुद्ध दे सकते। हमारी कही बात किसी को धनी के ये वचन नहीं समझा पाए तो हम और आप क्या समझा पाएंगे। धनिये दई दिलासा मुझको कई पद्मों लाख करोड़, तब आत्म ने यो कया पर आत्म धनी समझो। कितनी बार धनी ने दिलासा दी सुंदरनाथ जी, जरा हाथ रख के दिल पर बताइए। हम तो किसी को एक बार, दो बार, तीन बार समझाते हैं ना, चौथी बार नाराज होकर बैठ जाते। पांचवी बार धनिये दई दिलासा मुझको कई पद्मों लाख करोड़। देखिए, मेरे ही प्रश्न का जवाब धनी खुद ही दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं मेरे प्रश्न का जवाब? कि मैंने कहा ना कि भाई हम कह देते हैं, फिर हम दिल में ले आते हैं कि भाई मुझसे क्यों कहलवाते हो धनी। नहीं कि कोई कोई ये ना समझ ले कि मैंने किसी को, नहीं। धनिये दई दिलासा मुझको कई पद्मों लाख करोड़, एक दो बार नहीं सुंदर साथ जी। पद्म में तो मुझे पता भी नहीं गिनती कितनी है। हर पल उन्होंने हमको गवाही दी है, किस बात की? तब आत्म नहीं हो गया। आज मेरी आत्म ये कहती है, डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली, कि मैं धनी पर आत्म धनी संग जोड़, मेरी पर आत्म धनी आपके संग आपके चरणों में जुड़कर बैठी हुई है। मेरे संग मेरे धाम धनी जुड़कर बैठे हुए हैं। मेरी शोभा मेरे धनी के साथ है। मेरी शोभा मेरे धनी के वचनों के साथ है। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे धनी के साथ जुड़ने से ही सारी शोभा है। कब? जब धनिये दई पद्मों लाख करोड़ दिलासा। उन्होंने इतना प्यार एक रूह को, एक एक रूह को कर रहे हैं वो, तब जाकर रूह कहती है। हम सबको, जिसको जिसको इतना प्यार मिलता जा रहा है वो कहती चली जाएगी। अब किस रूप में कैसे मिल रहा है प्यार, ये तो सबको अपना अपना सोचना पड़ेगा। और ये भी कह दिया धनी ने कि भाई, और यदि इतनी ताकत है कि इन वचनों पर ही हम मर मिटने को तैयार हैं, तो वेल एंड गुड। कोई सुंदर साथ किसी को फोर्सली नहीं कह सकता कि उसके अंदर ये वचन ही अगर खड़े कर रहे हैं राजी महाराज, वचनों से ही उसका अस्तित्व जाग रहा है, उसकी जीव चेतना में आ रहा है, उसकी चेतन तत्व जागृत हो रहा है, आत्म तत्व जागृत हो रहा है। तो ये तो धनी की मौज है सुंदर साथ जी। वो कैसे किस भांति से जागे। मुझे मेरे सतगुरु महाराज का आसरा मिला, मैं तो, हम तो ठोक बजा कर कहते हैं। हमें धनी ने यही मार्ग दिया जो वाणी में बताया गया। भाई, महाराज ठाकुर को मिले सतगुरु देवचंद्र जी, सबसे पहले प्रणाम ही हम देवचंद्र जी को करते हैं, बंदो सतगुरु चरण। फिर हम कहे श्री महराज सुना, उनको भी प्रणाम करते हैं। तो यदि हमने